नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज मैं आपको बताने वाला हूं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इंसर्ट टैब के सभी विकल्पों का प्रयोग। इसके पहले वाली वीडियो में मैंने आपको होम टैब की सभी विकल्पों का प्रयोग बताया था। आज मैं आपको बताऊंगा इंसर्ट टैब के सभी विकल्पों का प्रयोग। तो ये मैंने पहले से कुछ मैटर टाइप करके रखा हुआ है यहाँ पर। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ये देखिए, मैंने इसको थोड़ा जूम कर लिया है। यहाँ इंसर्ट टैब में सबसे पहला विकल्प दिया गया है यहाँ पर पेज कवर का। दोस्तों, इससे यहाँ पर हम अपने डॉक्यूमेंट पे एक कवर को ऐड कर सकते हैं। कवर की कुछ बनी बनाई डिजाइन्स भी हैं जिनका प्रयोग करके आप अपने डॉक्यूमेंट में एक स्टाइलिश कवर लगा सकते हो। सपोज मुझे अगर ये वाला कवर यहाँ पर पसंद आता है तो मैं यहाँ पर ये वाला कवर सिलेक्ट कर लूंगा और अपनी मनचाही चीजें यहाँ पर एडिट कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पर मैं अगर डेट चाहूँ तो डेट भी इंसर्ट कर सकता हूँ, 29। कुछ और अगर ऐड करना चाहें तो हम यहाँ वो भी ऐड कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट का टाइटल, डॉक्यूमेंट का टाइटल हम रखे देते हैं इंसर्ट टैब। या इंसर्ट मेन्यू भी बोल सकते हैं, वैसे यहाँ पर इंसर्ट टैब बोलना ज्यादा सही रहेगा। सब टाइटल में डिटेल वीडियो की जगह यहाँ पर हम कुछ और भी रख सकते हैं, डिटेल्स लिख सकते हैं। इसके बाद नीचे अगर आप चाहो कुछ एडिट करना तो वो भी कर सकते हो। जिससे भी रिलेटेड आपका डॉक्यूमेंट हो उससे रिलेटेड चीजें आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। अब इसको थोड़ा सा जूम आउट करके देखते हैं तो देखिए आपका कंप्लीट डॉक्यूमेंट कुछ इस तरह का बना, जिसमें आपका पहला कवर पेज इस तरह का हो गया और जो आपने लिखा हुआ मैटर टाइप किया था वो यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है। चलिए इसको वापस से हम जूम करते हैं और पेज कवर को यहाँ से हटा देंगे। ब्लैंक पेज, अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट में ब्लैंक पेजेस ऐड करने हैं तब आप इसका प्रयोग कर सकते हो, लेकिन इसकी ज़रूरत पड़ती नहीं, क्योंकि जब भी आपका डॉक्यूमेंट में पेज फुल हो जाते हैं, यानी कि आपने टाइप कर लिया और पेज फुल हो गया आपका, जैसे ही आप नेक्स्ट लाइन टाइप करते हो अपने आप एक नया पेज ऐड हो जाता है। इसकी ज़रूरत तब पड़ती है जब आपका पेज हाफ फुल हो और उस हाफ फुल पेज के बाद आपको एक नया पेज ऐड करने की ज़रूरत हो। जैसे यहाँ पर हमारा ये पेज फुल हो चुका है, फुल नहीं हुआ है अभी, हाफ है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि जो मेरे आगे का मैटर है वो अगले पेज में जाए। तब मैं यहाँ पर ब्लैंक पेज का प्रयोग कर लूंगा और एक यहाँ पर ब्लैंक पेज आ गया। अब मैं यहाँ पर भी टाइप कर सकता हूँ। फिलहाल मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है तो मैं यहाँ से इसको हटा लेता हूँ। पेज ब्रेक, आपने एक मैटर टाइप किया हुआ है और इस मैटर के किसी एक पर्टिकुलर एरिया से आप पेज को ब्रेक करके दूसरे पेज में ले जाना चाहते हो। मतलब आप इतने मैटर को दूसरे पेज में ले जाना चाहते हो, तब आप पेज ब्रेक विकल्प का यूज करोगे। सपोज मैंने यहाँ पर क्लिक करके और पेज ब्रेक ऑप्शन पर क्लिक कर दिया तो ये देखिए साइन तक तो यहाँ पर रहा, लेकिन अगला उसके आगे का डॉक्यूमेंट अगले पेज में पहुंच गया, उसके आगे का टेक्स्ट अगले पेज में चला गया। इसी तरह यहाँ पर टेबल से रिलेटेड विकल्प भी हैं। अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट में टेबल्स बनानी है तब आप इसका यूज कर सकते हो। जैसे ये कुछ बने बनाए हैं, जैसे इसमें आप टोटल 10 बाई 8 की टेबल बना सकते हो, जिसमें टोटल 10 कॉलम होंगे और 8 रो होंगी। इस तरह से आप ऐसा बना सकते हो। अगर आपको इससे भी ज़्यादा टेबल बनानी है, इससे ज़्यादा रो या इससे ज़्यादा कॉलम आपको इंसर्ट करने हैं, तो आप इंसर्ट टेबल का यूज़ करके कॉलम की संख्या और रो की संख्या लिखकर यहाँ पर ओके कर दोगे तो आपकी टेबल इंसर्ट हो जाएगी। इसके बाद यदि आप
चाहते हो कि आपको गिनती के कॉलम और नंबर नहीं चाहिए, आप खुद उस टेबल को ड्रॉ करना चाहते हो, तो यहाँ से आप ड्रॉ भी कर सकते हो। देखिए एक टेबल मैंने ये ड्रॉ करी, इसके अंदर जितने भी कॉलम आप चाहो अपने मन से यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो अपनी मर्जी के अनुसार। जहां से भी चाहो वहां से आप अपनी मर्जी के कॉलम क्रिएट कर सकते हो और इनका फिर यूज कर सकते हो। तो इस तरह से भी आपकी टेबल क्रिएट हो जाएगी। आप किसी स्प्रेडशीट से अपनी टेबल क्रिएट करना चाहते हो तो भी यहाँ कर सकते हो, या फिर एक्सेल की सीट को यहाँ पर इंसर्ट कराना चाहते हो एज ए टेबल तो वो भी यहाँ पर हो सकता है। और क्विक टेबल में कुछ बनी बनाई टेबल्स दी गई हैं जिनका यूज करके आप डायरेक्ट एक बनी बनाई टेबल इंसर्ट कर सकते हो अपनी ज़रूरत के अनुसार। इसके बाद यहाँ पर पिक्चर्स का ऑप्शन दिया गया है कि अगर आप डॉक्यूमेंट में अपने कुछ पिक्चर ऐड करना चाहो जो आपके कंप्यूटर पे पड़ी हो, या फिर MS वर्ड की ही स्टॉक इमेजेस, या फिर कोई ऑनलाइन इमेज जिसको आप यहाँ पर ऐड करना चाहते हो, तो वो इन 3 विकल्पों से ऐड कर सकते हो। फिलहाल मैं यहाँ पर कोई इमेज ऐड नहीं करने वाला, फिलहाल स्टॉक इमेजेस में दिखाई देता हूँ। यहाँ पर कुछ जो स्टॉक में इमेजेस हैं उन्हीं का यूज करके आप इस पे अपनी अपने डॉक्यूमेंट पे इमेज ऐड कर सकते हो। मैंने 2 इमेजेस सिलेक्ट करी और इंसर्ट कर ली, तो ये देखिए यहाँ पर 2 इमेजेस लोड हो गई। अगर आप चाहते हो कि आपके जो कंप्यूटर पे इमेजेस पड़ी हैं आपको वो ऐड करनी है, तो आपको यहीं पर आना है और दिस डिवाइस इमेज पर क्लिक कर देना है, दिस डिवाइस पर क्लिक कर देना है। तब आपके कंप्यूटर में पड़ी हुई इमेजेस आ जाएंगी और यहाँ से आप उनका यूज करके अपने डॉक्यूमेंट पे अरेंज कर सकते हो। जब भी आप कोई इमेज सिलेक्ट रखोगे तो इमेज सिलेक्ट रखने के दौरान यहाँ पर एक इमेज फॉर्मेट का विकल्प और आ जाता है, एक टैब और आ जाती है जहां से आप अपनी इमेज को कंट्रोल कर सकते हो, इमेज के टाइप को, इमेज के बैकग्राउंड को, या इस टाइप से आप अपनी इमेज को कंट्रोल कर सकते हो। अभी देखिए इसको मैं यहाँ पर उठाकर कहीं और रखने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये नहीं जा रही। उसके लिए मैं क्या करूँगा, टेक्स्ट रैप पे जाऊँगा और यहाँ पर इनमें से कोई भी विकल्प सिलेक्ट करके अब इसको उठाकर कहीं भी रख सकता हूँ। अभी देखिए ये इमेज हमारे टेक्स्ट को हटाते हुए सेट हो रही है। अगर मैं चाहता हूँ कि हमारा टेक्स्ट ऊपर रहे और इमेज पीछे चली जाए तो उसके लिए मैं यहाँ पर बिहाइंड टेक्स्ट का यूज करूंगा। इससे होगा ये कि हमारी इमेज हमारे टेक्स्ट के पीछे चली जाएगी। अगर मैं चाहता हूँ कि हमारी इमेज हमारे टेक्स्ट के आगे आए तो हम यहाँ पर इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर देंगे। इस तरह से हम इमेज को कंट्रोल कर सकते हैं इस नए टूल की मदद से। बाकी के सारे विकल्प आप देख सकते हो, बहुत इजी है, इनका आप बारी बारी से यूज करोगे आपको समझ में आ जाएगा। बढ़ते हैं आगे। यहाँ से अगर आपको कुछ शेप भी इंसर्ट करनी है अपने डॉक्यूमेंट में, इनमें से जो भी आपको ये शेप दिखाई दे रही हैं इनमें से कोई भी शेप अगर आप इंसर्ट करना चाहते हो तो इसका यूज कर सकते हो। सपोज अगर मैं यहाँ पर ये एक इमोजी बनाना चाहता हूँ तो इस तरह से ड्रॉ कर सकता हूँ। इसके कलर वगैरह को भी मैं यहाँ से मैनेज कर सकता हूँ। आप जो भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करते हो उसी से रिलेटेड यहाँ पर एक फॉर्मेट टैब खुल जाती है। अभी मैं पिक्चर सिलेक्ट किया हूँ तो पिक्चर फॉर्मेट टैब खुल गई। अगर मैं ये शेप सिलेक्ट कर लूंगा तो शेप से रिलेटेड फॉर्मेट टैब यहाँ पर खुल जाएगी जिससे मैं अपनी शेप को कंट्रोल कर सकता हूँ। ये देखिए सारे विकल्प यहाँ पर दिए जा रहे हैं इसको कंट्रोल करने से रिलेटेड। इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हो। बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर कुछ आइकन्स का यूज भी आप कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट में। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो MS वर्ड में जो भी आइकन्स आपको दिए जा रहे हैं उनका यूज आप कर सकते हो। सपोज अगर मुझे इसका यूज करना है तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा, इंसर्ट कर दूंगा। जहां पर भी हमारा माउस पॉइंटर था वहीं पर ये कर्सर, ये जो भी हम लाए हैं आइकन, ये आ जाएगा। अब इसको मैं थोड़ा सा रैप कर लेता हूँ ताकि ये हमारी इच्छित पोजीशन पर आ सके।
मुझे अगर यहाँ ऐड करना था तो यहाँ, जहाँ भी चाहूँ वहाँ इसको ऐड कर सकता हूँ अपने पूरे डॉक्यूमेंट में। इसके बाद यहाँ पर आते हैं 3D मॉडल्स। 3D मॉडल्स, अगर आपके कंप्यूटर पे कोई 3D मॉडल पड़ा हुआ है तो उसका भी यूज़ आप कर सकते हो, और अगर आपके कंप्यूटर में कोई 3D मॉडल नहीं पड़ा हुआ है तो आप स्टॉक में, यानी कि एमएस वर्ड के जो स्टॉक है वहाँ पर भी कुछ 3D मॉडल्स दिए गए हैं, उनका भी यूज़ कर सकते हो। चलिए यहाँ पर क्लिक करते हैं। ये कुछ 3D मॉडल्स हैं यहाँ पर दिए गए हैं। सपोज अगर मुझे इमोजीज में से किसी एक 3D मॉडल का प्रयोग करना है तो मैंने इमोजी पे क्लिक किया, और अगर मुझे ये वाला इमोजी पसंद आ रहा है मैं इस पर क्लिक करता हूँ और इंसर्ट कर देता हूँ। थोड़ी देर वेट करते हैं। ये डिपेंड करेगा 3D मॉडल के साइज पर। आपका 3D मॉडल का साइज क्या है उसके आधार पर ही ये यहाँ पर टाइम लेगा और फिर उस मॉडल को ऐड कर देगा। इसमें कुछ ज़्यादा ही टाइम लग गया। ये देखिए एक 3D मॉडल ऐड हो गया है। अब इसको हम इस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, क्योंकि ये एक 3D मॉडल है। जैसे चाहें इसको वैसे हम यहाँ पर घुमाकर ऐड कर सकते हैं और कहीं भी पोजीशन कर सकते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर स्मार्ट आर्ट के भी कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। जैसे आप अपने डॉक्यूमेंट में इनका यूज करना चाहो कर सकते हो। मैं पहले पेज पे आता हूँ और इस जगह पर इस स्मार्ट आर्ट का यूज करना चाहता हूँ। मैंने यहाँ पर क्लिक किया। क्लिक करते ही अपनी एक स्मार्ट आर्ट चूज करी। जैसे मुझे मान लीजिए इस तरह की एक स्मार्ट आर्ट बनानी है। यहाँ पर क्लिक किया और ओके कर दिया। ओके करते ही देखिए यहाँ पर 3 बॉक्सेस आ गए, ऑलरेडी क्रिएटेड हैं ये बॉक्स, और इस पे मुझे केवल अपना मैटर टाइप बस करना है। तो ये कुछ बनी बनाई डिजाइन्स होती हैं जिनका यूज आप अपने डॉक्यूमेंट में कर सकते हो। सपोज मुझे यहाँ पर अगर कंप्यूटर की प्रोसेस दर्शानी होती तो मैं यहाँ पर लिख देता इनपुट, इनपुट के बाद यहाँ पर अब मुझे लिखना है प्रोसेस, प्रोसेस के बाद आउटपुट। इस तरह से मैं यहाँ पर एक स्मार्ट आर्ट क्रिएट करके जल्दी से अपनी आर्ट को क्रिएट कर लेता हूँ, कर सकता हूँ। तो ये कुछ बनी बनाई आर्ट्स होती हैं जिनका यूज आप कर सकते हो। अब यहाँ पर एक चार्ट का भी विकल्प दिया गया है जिसका यूज करके आप चार्ट क्रिएट कर सकते हो। जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा कुछ बने बनाए चार्ट के डिजाइन मिलेंगे मुझे। सपोज अगर मुझे यहाँ पर कॉलम बनाने हैं या बार बनाना है, मैं कॉलम पर ही क्लिक करता हूँ और यहाँ से एक कॉलम सेलेक्ट किया ये वाला और कर दिया ओके। ये देखिए यहाँ पर चार्ट आ गया। अब यहाँ पर सीरीज ए, सीरीज 2, सीरीज 3 यहाँ पर ये बनी हुई आ रही है। ये देखिए कैटेगरीज यहाँ पर नीचे लिखी हुई हैं और सीरीज 1, सीरीज 2, सीरीज 3 ये यहाँ पर नीचे दिखाई जा रही है। सीरीज 1 आपको ब्लू कलर से पब्लिश हो रही है, सीरीज 2 यहाँ पर ऑरेंज कलर से, और सीरीज 3 यहाँ पर ग्रे कलर से। तो मैं चाहूँ तो इनका नाम भी यहाँ पर चेंज कर सकता हूँ। किसी शहर का या किसी भी स्थान का अगर हमें डाटा दिखाना है तो वो मैं यहाँ पर पब्लिश कर सकता हूँ। सपोज एक डाटा हमें क्रिएट करने को मिला है कि बांदा जिले में इतने लोग वोट देने गए और इतने लोगों ने यानी कि वोट नहीं दिया। मैं यहाँ पर एक लिख देता हूँ वोटर्स, इतने टोटल वोटर्स हैं, और यहाँ पर नॉट वोट और वोट। अब मैं यहाँ दिखाना चाहता हूँ कि इनमें से इतने लोगों ने वोट नहीं दिए और इतने लोग
इतने लोगों ने वोट दिए, तो यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख के देता हूँ 10,000। 10,000 लोगों ने वोट नहीं दिए और बाकी बचे हुए 40,000 लोगों ने वोट दिए। तो ये हमारा चार्ट कुछ इस तरह से यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिकली चेंज होता गया। इस तरह से आप पूरे चार्ट को मैनेज कर सकते हो और यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर स्क्रीनशॉट का विकल्प दिया गया है। अगर आप अपनी स्क्रीन से किसी चीज़ को स्क्रीनशॉट लेकर यहाँ पर प्रिंट कराना चाहते हो या यहाँ पर पेस्ट कराना चाहते हो तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। जैसे यहाँ पर अभी स्क्रीन पर जाता हूँ मैं, ये देखिए ब्लू स्टॉक का एक डाउनलोड लगा के रखा हुआ था मैंने। अगर मुझे इसका यहाँ पर प्रिंट चाहिए तो ये देखिए आ गया। मैंने सिर्फ वहाँ पर एक बॉक्स बनाया और यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेकर डायरेक्ट इसमें पेस्ट कर दिए। कुछ इस तरह से आप स्क्रीनशॉट भी पेस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर एड-इन्स हैं। अगर आप कोई एड-इन्स यहाँ पर ऐड करना चाहो तो ऐड कर सकते हो। यहाँ पर न्यू, यहाँ पर आपको वो एड-इन्स दिखाएगा जो आप ऐड करके रखे हुए हो। और एक ये बाय डिफॉल्ट विकिपीडिया का एड-इन मुझे दिया गया है, जिसका यूज करके मैं विकिपीडिया से टेक्स्ट को सर्च करके यहाँ पर डायरेक्ट इंसर्ट कर सकता हूँ। इस पर जैसे ही क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर विकिपीडिया का सर्च पेज ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद मैं यहाँ पर सिर्फ सर्च करूंगा और उसे कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ आसानी से। अगर आप कोई ऑनलाइन वीडियो यहाँ पर लिंक कराना चाहते हो तो यहाँ पर आपको उसका लिंक देना है और इंसर्ट कर देना है। आपकी वीडियो भी यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट के ही साथ लिंक हो जाएगी। इसके बाद अगर आप अपने कंप्यूटर पे उपस्थित किन्हीं चीज़ों का लिंक क्रिएट करके यहाँ पर पेस्ट कराना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। यहाँ पर हमें लिंक पर क्लिक करना है। सपोज अगर मैं क्लास टेस्ट 1 का लिंक यहाँ पर पेस्ट करना चाहता हूँ तो जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा एक लिंक यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ये देखिए हो चुका है। अब इस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमारा ये लिंक ओपन हो जाएगा और व्यक्ति उसी लोकेशन पर पहुंच जाएगा जहां पर ये फाइल होगी और ये फाइल भी डायरेक्ट ओपन होने लगेगी। इसी तरह से आप चाहो तो अपने डॉक्यूमेंट में कमेंट भी ऐड कर सकते हो। जैसे यहाँ पर मैंने इतने हिस्से में कमेंट ऐड करना चाहता हूँ तो मैंने क्लिक किया और यहाँ पर लिख दिया 1 2 3। ये कमेंट मैंने कर रखा है और यहाँ पर लिख दिया, इसको कर दिया पेस्ट। अब व्यक्ति जब भी इस डॉक्यूमेंट को पढ़ेगा तो यहाँ पर ये किया हुआ कमेंट भी उसको हाईलाइट होगा अलग से। इस तरह से आप कमेंट का यूज भी कर सकते हो। कमेंट को एडिट करना है तो वो भी यहाँ से किया जा सकता है। चलिए अब कमेंट को डिलीट कर देते हैं। इससे होगा ये कि जब कोई नोट्स आप तैयार करते हो तो उस नोट्स के बारे में आप जगह जगह पर कमेंट को पिन करके रख सकते हो। इससे आपको पढ़ने में आसानी होगी और आपको एक डिस्क्रिप्शन भी मिल जाएगा उस पर्टिकुलर वर्ड का जिसका भी आपने कमेंट लगा के रखा होगा। हेडर्स एंड फुटर। हेडर किसी डॉक्यूमेंट के टॉप में एक पर्टिकुलर लाइन या पर्टिकुलर टेक्स्ट को दिखाने के लिए करते हैं। जैसे ये हमारा डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट में कई सारे पेजेस हैं। अब हम चाहते हैं कि प्रत्येक पेज के ऊपर एक लाइन शो हो। जैसे आप लोगों ने किताब में देखा होगा, किताबों के प्रकाशन का नाम वहां ऊपर लिखा होता है किताब के हर पेज में। कुछ वैसा ही यूज होगा इसका। यहाँ पर मैंने यहाँ क्लिक किया और ये वाला हेडर सिलेक्ट कर लिया। अब मैं यहाँ पर अगर दिखाना चाहता हूँ बुक का नाम, वर्ड, और यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ टॉपिक। यहाँ बुक के नाम को हम थोड़ा सा एडिट कर देते हैं, MS ऑफिस कर देंगे और इसको कर दिया MS वर्ड और यहाँ पर कर दिया इंसर्ट टैब। तो अब ये जो हमने अभी अभी काम किया है
ये हमारे पूरे डॉक्यूमेंट के हर पेज पर शो करेगा। देखिए इस पेज पे भी आ रहा है, अगर तीसरा पेज होगा तो उसमें भी ये डॉक्यूमेंट पे शो होगा। इसी तरह से नेक्स्ट भी है फुटर। जो काम अभी हमने हेडर में किया वो पेज के टॉप में दिख रहा था, अगर हम फुटर पे करते हैं तो यही चीज हमें पेज के बॉटम पे यानी कि पेज के नीचे तरफ दिखाई देगी। पेज नंबर, आपको अपने डॉक्यूमेंट में अगर प्रत्येक पेज में पेज नंबर भी ऐड करना है तब आप इसका यूज कर सकते हो। इसका यूज करने के लिए आपको यहाँ पर पर्टिकुलर पेज नंबर की डिजाइन दिखाई दे रही है, मतलब इसमें लेफ्ट साइड है, इसमें सेंटर में है और इसमें राइट साइड है पेज नंबर। तो आप चाहो तो यहाँ पर ऐड कर सकते हो। ये ब्लू स्टॉक आ गया, ठीक। मैं यहाँ पर आया इंसर्ट टैब में और यहाँ पर पेज नंबर पे क्लिक करके पेज नंबर इंसर्ट कर दिए। अब मेरे हर डॉक्यूमेंट में आपको पेज नंबर दिखाई देगा, डॉक्यूमेंट के हर पेज में पेज नंबर दिखाई देगा। नेक्स्ट यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करने के लिए, अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में कोई टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करना चाहते हो तब इसका यूज कर सकते हो। जैसे मुझे यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स अगर बनाना है लिखने के लिए तो मैं इसका यूज कर सकता हूँ। ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक किया और इस तरह का एक बॉक्स बना लिए। इससे रिलेटेड टूल भी यहाँ पर ओपन हो चुका है, इसका यूज करके मैं अपनी शेप को और ज्यादा अच्छा बना सकता हूँ। ये देखिए अब मैं यहाँ पर जो चाहे वो लिख सकता हूँ। ये एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट हो गया। नेक्स्ट है यहाँ पर वर्ड आर्ट को इंसर्ट कराने के लिए। इस पर आप जैसे ही क्लिक करते हो तो एक इस तरह का आइकन्स आ जाएगा, इस तरह से बनी बनाई डिजाइन आ जाएगी, जिसका यूज भी आप अपने डॉक्यूमेंट में बड़ी ही आसानी से कर सकते हो। नेक्स्ट है यहाँ पर ऐड ए ड्रॉप कैप। इसका यूज आप कर सकते हो, जैसे आपने न्यूज़पेपर्स और कुछ मैगजीन्स में देखा होगा कि लिखे हुए टेक्स्ट का जो पहला अक्षर होता है वो काफी बड़े साइज का होता है और बाकी सभी अक्षर छोटे छोटे साइज के होते हैं। तो यहाँ पर ये कुछ वैसी एडिटिंग करने के लिए है। जैसे ही मैंने यहाँ पर क्लिक किया और इस पर सिलेक्ट किया तो ये देखिए वीडियो का जो पहला लेटर था वो काफी बड़ा हो गया है और बाकी सभी लेटर्स नॉर्मली हैं जैसे थे। इस तरह की कुछ एडिटिंग करने के लिए आपको इसका यूज करना होगा। और यहाँ पर देखिए सिग्नेचर लाइन, अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में सिग्नेचर लाइन को ऐड करना चाहते हो तो इसका यूज कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर आया और सिग्नेचर लाइन को ऐड करिए। यहाँ पर मैं सिग्नेचर का नाम, मतलब जो भी व्यक्ति सिग्नेचर कर रहा है उसका नाम लिख दूंगा। टाइटल, ईमेल एड्रेस, कर दिया ओके। ये देखिए एक सिग्नेचर लाइन क्रिएट हो गई है। इसको मैं अगर पेज के आखिरी में रखना चाहूँ या जहां भी रखना चाहूँ तो उसके लिए मुझे यहाँ पर इस पर क्लिक करना है और इसके अलाइनमेंट पे जाकर, ये टेक्स्ट रैपिंग का अलाइनमेंट है, को थ्रो या फिर कोई भी और सेटिंग करके अपने पेज के डॉक्यूमेंट के लास्ट में या जहां भी आप इसको रखना चाहो रख सकते हो। मैं इसको यहाँ रखना चाहता हूँ तो रख सकता हूँ। इस तरह से एक सिग्नेचर लाइन क्रिएट हो जाती है सिग्नेचर करने के लिए। नेक्स्ट, यहाँ पर हम ये भी दर्शा सकते हैं कि ये डॉक्यूमेंट किसके द्वारा बनाया गया, उसका सिग्नेचर है ये। नेक्स्ट यहाँ पर अगला विकल्प है ऑब्जेक्ट। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में किसी और प्रोग्राम का कोई एलिमेंट ऐड करना चाहते हो, कोई बनाया हुआ टेक्स्ट या फिर कोई इमेज ऐड करना चाहते हो तो इसका यूज कर सकते हो। यहाँ पर क्लिक किया, ऑब्जेक्ट पे गए, आप इनमें से किसी भी प्रोग्राम से कोई भी डाटा उठाकर यहाँ पर ला सकते हो और फिर ओके बटन दबाकर उसका यूज कर सकते हो। जैसे अभी मैं यहाँ पर गया ऑब्जेक्ट, अब मैं यहाँ पर आया, पेंट है कहीं,
एक्सेल की कोई वर्कशीट अगर हम लाना चाहते हैं या फोटोशॉप की कोई इमेज लाना चाहते हैं तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं वर्ड पैड की कोई डॉक्यूमेंट लाना चाहूँ तो भी ला सकता हूँ, उसको मैं ओके करूँगा। ओके करने के बाद यहाँ पर मैंने टाइप किया, टाइप करने के बाद इसको कर दिया क्लोज। क्लोज करते ही हमारा वर्ड पैड पे टाइप किया हुआ डॉक्यूमेंट ये देखिए आ चुका है यहाँ पर। इसी तरह आप फोटोशॉप वगैरह से भी अगर कोई फोटो एडिट करके उसको क्लोज करते तो वो भी यहाँ पर ऐड हो जाती। नेक्स्ट यहाँ पर दिए गए हैं एजुकेशनल इक्वेशंस। जैसे आप इसको यहाँ पर क्लिक करके इंटर दबाओगे और यहाँ पर क्लिक करके इस टाइप की कुछ इक्वेशंस भी टाइप कर सकते हो जो नॉर्मल कीबोर्ड से आपके नहीं हो पाती हैं, वो आप यहाँ से इनको यूज करके ऐड कर सकते हो। जैसे ही मैं इंसर्ट न्यू इक्वेशंस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर एक पूरा नया टूल बॉक्स क्रिएट हो जाएगा जिसका यूज करके आप मैथमेटिकल कोई भी इक्वेशंस टाइप कर सकते हो। जैसे मुझे इस टाइप का कोई अगर सवाल टाइप करना है तो मैं उसके लिए इसका यूज करूंगा 3। नॉर्मली ये अगर मैं कीबोर्ड से करना चाहता तो इस तरह से टाइप नहीं हो पाता, लेकिन इस पे हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर है कुछ सिंबल्स। अगर आप इनमें से कोई सिंबल यूज करना चाहो तो इसका भी यूज कर सकते हो। मोर सिंबल पे जाके बहुत सारे सिंबल्स और मिल जाएंगे जिनका यूज आप अपने डॉक्यूमेंट में कर सकते हो। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो इसको शेयर जरूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।